अभी पहले भी बातचीत हो रही थी कि जैसा बच्चा एग्जाम लिखने जाता है तो पहले से ही इरेजर मेरा खराब है, पेंसिल टूट गई, मैं पेन खराब है, इस तरह की बहानेबाजी तो नहीं हो रही है क्योंकि कोविड का टाइम है और ये लगातार हम सब कह रहे थे ना कि रैलीज होना ठीक नहीं है, रोड शो होना ठीक नहीं है, तो ऐसे में सबको तरीके तो खोजने पड़ेंगे ना भदौरिया जी। लेकिन अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि डिजिटल मीडिया पर हावी है बीजेपी, बाकियों को नुकसान होगा। अनुराग जी देखिए, सवाल ये नहीं है, सवाल उससे ही बड़ा है, लोकतंत्र का सवाल है। अभी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है कि सभी को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे या इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे सबको बराबरी का मौका देने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होगी। एक बात। दूसरी बात, अभी डिप्टी सीएम मुस्कुरा रहे थे क्योंकि उनका फूल मुरझा गया है, उनके चेहरे की मुस्कुराहट लौट आई है क्योंकि वो यही चाहते ही हैं। अर्धशतक लगाने की बात कर रहे थे, बैट पकड़ना उनको आता नहीं। पहले उनसे कहो पहले क्रिकेट तो खेलने हैं, बैट तो पकड़ना आ जाए। अर्धशतक की बात करते हैं और माफियाओं की बात कर रहे थे, माफिया क्रिकेट खेल रहा है। ये तो कह रहे माफिया उत्तर प्रदेश छोड़ के चले गए। योगी जी देख ही नहीं रहे, योगी जी जनता के साथ खेल रहे हैं, माफिया क्रिकेट खेल रहा है। सोचो आप, ये हालत है। माफियाओं की बात कर रहे थे। अच्छा, अब रैली रोड शो नहीं होगा तो क्या प्लान है? समाजवादी पार्टी का क्या प्लान है, क्या कीजिएगा, कैसे कीजिएगा? नहीं, जाहिर सी बात है कि डोर टू डोर कैंपेनिंग की अभी चूंकि चुनाव आयोग ने बोला है डोर टू डोर कैंपेनिंग कर सकते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आके अपनी बात कह सकते हैं। अब चुनाव आयोग भी तो बताएगा ना कि कैसे वो हमें दूरदर्शन पे कैसे टाइम अलॉट करेगा, कैसे आकाशवाणी में देगा, कैसे आपकी जो चैनल है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है इसको कैसे कंट्रोल करेगा। क्योंकि इस तरह का चुनाव पहली बार इस देश के अंदर में हो रहा है, तो जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होगी कि सभी को लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, लोकतंत्र के जो स्तंभ है उसको मजबूत करने के लिए वो कैसे सभी पार्टियों को, सभी दल को कैसे मौका देता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, कैसे उसको कंट्रोल करेगा। ये भी तो जिम्मेदारी होती है ना, क्योंकि अब तो होर्डिंग पोस्टर लगेंगे नहीं, तो अब तो होर्डिंग पोस्टर या प्रचार तो आपके माध्यम से होगा। अब आपके माध्यम को कैसे चुनाव कंट्रोल करेगा, चुनाव आयोग बताएगा। लेकिन यह तय है कि उत्तर प्रदेश में 2022 में 10 मार्च को बदलाव देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि यहाँ बाईसाइकिल की सरकार होगी। और योगी जी तो वैसे ही बिस्तर बुरिया समेट चुके पहले से, क्योंकि वहां कई सीएम दावेदार हो गए। तो मैं तो उनसे कहता काहे सीएम की दावेदारी कर रहे हो, सरकार ही नहीं आ रही है तो फिर दावेदारी किस बात की? ठीक है सुप्रिया जी, खुश रहिए, समाजवादी की सरकार। एक कमेंट इस पर भी, ये जो अब रैलियों पर और इस सब पर रोक लगा है, कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है इस पर? इसी के साथ जब 5 राज्यों को आप देखते हैं तो यहाँ जो पंजाब एक श्योर शॉट माना जाता था कैप्टन अमरिंदर के अंडर, उसमें भी आम आदमी पार्टी बड़ा डेंट मार के फ्रंट रनर, मुझे लगता है संजय जी भी मुझसे सहमत होंगे, फ्रंट रनर के तौर पर आम आदमी पार्टी भी आगे बढ़ रही है, अभी बढ़ रही है ही कहा जा सकता है। चुनौतियां इन 5 राज्यों में जो है उसमें कांग्रेस पार्टी को किस तरह से आप जगह देंगे? सुप्रिया जी। धन्यवाद आपका अंजना जी। और मैं थोड़ा सा माहौल को खुशनुमा बनाना चाहूंगी। हंसी आ रही थी मुझे डिप्टी चीफ मिनिस्टर की बातें सुनकर। हंसी इसलिए आ रही थी कि देखिए राजनीति में क्या क्या नहीं करना पड़ता है। राजनीति में आज तक पर आकर बोलना पड़ता है कि माननीय योगी जी के नेतृत्व में, और ऐसा सर फुटा हुआ है लखनऊ में आके, पता करिए दोनों लोगों के बीच में। अब तो AK शर्मा जी भी खड़े हो गए, उनको भी लोग बधाइयां दे रहे हैं अग्रिम की आप बनने वाले हैं मुख्यमंत्री। तो भाजपा के अंदर जो अंतर्द्वंद है उसके बारे में तो बाद में चर्चा की जाएगी, लेकिन थोड़ी हंसी इसलिए आ रही थी, वो इतने सारे विकास के काम गिना रहे थे और आपने उनसे डायरेक्ट सवाल भी पूछा। बेचारों ने चाइना का एयरपोर्ट दिखा दिया, सोच लीजिए, अमेरिका की सड़कें दिखा दी, बंगाल के पुल दिखा दिए, आंध्र प्रदेश के बांध दिखाने पड़े। अरे काम किया होता तो अपने काम दिखाते, लेकिन यहाँ पर तो उल्टी ही नैया चल रही है। खैर वो छोड़िए। प्रियंका गांधी जी ने आयोग के निर्णय के बहुत पहले हम लोगों ने ये निर्णय ले लिया था कि हम कोई भी मास सुपर स्प्रेडर इवेंट्स नहीं करेंगे, क्योंकि जिस तरह से कोरोना फैलता दिख रहा है और इस वेरिएंट का जिस तरह से इन्फेक्शन रेट दिख रहा है, जरूरी है कि हम सब रिस्पॉन्सिबल रहें। और मैं इसका स्वागत करती हूं। मुझे लगता है कि आयोग ने जो किया है 15 तारीख तक का, और वो कह रहे हैं डायनामिक सिचुएशन है, आगे रिव्यू करके करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ये नई धरातल पे हकीकत है और इसका स्वागत करना चाहिए, इसकी कॉग्निसेंस लेके आगे बढ़ना चाहिए। अगर कोई जैसे आपने शायद सपा के बारे में कहा कि उन्होंने अगर कोई अभिव्यक्ति करी है इस पर, तो आई थिंक आयोग इसका कॉग्निसेंस लेकर उस पर अपना जवाब देगा। लेकिन जिम्मेदार पार्टियों को बिल्कुल इसको मानना चाहिए और किसी भी तरह से कोरोना को रोकने में मदद करनी चाहिए। हम सब लोगों ने देखा कि असम और वेस्ट बंगाल में होने के बाद क्या उसका नतीजा हुआ था। मैं एक चीज जरूर कहना चाहती हूँ, आपने पंजाब की बात पूछी। 5 राज्यों में चुनाव है। जी हाँ, 5 राज्यों में चुनाव है और 5 राज्यों में चुनाव जो है वो महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, घमंड और जो किसानों के साथ इस देश में हुआ है उसके खिलाफ लड़ा जाएगा। 5 राज्यों के लोग ये जानते हैं कि लखीमपुर नरसंहार का मुख्य अभियुक्त का पिता आज भी मोदी जी के साथ मंच पे बैठता है, अमित शाह जी के साथ मंच पर बैठता है। 5 राज्यों के लोग ये जानते हैं कि वोट से बड़ी दूसरी कोई चोट नहीं होती है।
तो आप देखिएगा क्या हाल होगा भारतीय जनता पार्टी का। ठीक है। लेकिन ये हाल खान होना साहब, जरूरी है जी, लोकतंत्र में, जी। दम्भ और अहंकार टूटना जरूरी है लोकतंत्र में।